चलो देखो, हम लोग पढ़े थे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर आप ध्यान दें तो हम लोग पढ़े थे टॉपिक कौन सा, रेशियो। हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर कहां तक लगा लिया, 8। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे आप, यहां पर ध्यान रखो पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आपका 4:3:3। डी एडमिट हो रहा है कहां पर, पार्टनरशिप फर्म। ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर करता है 1/5 ऑफ शेयर, और सी सरेंडर करता है 1/6 ऑफ हिज शेयर। ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान दो तो डी आता है, ध्यान रखो डी आता है, ए 1/4 सरेंडर करता है ना। किसका 1/4 सरेंडर करता है, अपने शेयर का। इसका शेयर क्या है 4/10, मल्टीप्लाई कर दिए कितना सरेंडर कर दिया इसने, 4/40। बी का शेयर क्या है भाई 3/10, ये कितना सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, है ना। मल्टीप्लाई कर दो 3/50 इसने शेयर कर दिया। सी का शेयर क्या था 3/10, इसने अपने शेयर का 1/6 शेयर कर दिया, कितना 3/60। यहां तक कोई समस्या आप बताएं। देखिए एनपीएसआर आप निकालोगे, ए का शेयर आपको पता है 4/10 है, 4/40 माइनस कर दो आप, इसका एलसीएम कितना आ गया 40, 10 4 जा 40, 4 4 जा 16 माइनस 41 जा 40, यहां पर 4 आ गया, कितना आ गया आपका 12/40। बी का शेयर क्या है आपका 3/10, माइनस कर दोगे आप 3/50, एलसीएम कितना आ गया 50, 10 5 जा 50, 3 5 जा 15 माइनस 3 आ गया आपका 12/50, है ना। सी का एलसीएम कितना है 10 और 60 का 60, 10 6 जा 60, 3 6 जा 18 माइनस 3 15/60 हो गया ये। फिर डी का शेयर क्या है, ए ने उसको 4/40 दिया, बी ने 3/50 दिया, सी ने 3/60 दिया। इन सबका एलसीएम कितना आ गया भाई 600, है ना। 14 का टेबल 15 टाइम्स पढ़ोगे तो 600 आएगा, तो 4 15 जा 60, 50 12 जा कितना है 600, तो 3 12 जा 36, 6 10 जा 600, 3 10 जा 30। इन सबको ऐड कर दोगे ये कितना आ गया 126/600। अब ध्यान रखो, अब हम लोग क्या किए फिर, इन सब का एलसीएम कितना आ गया 600। देखो वहां पर 40 का टेबल 15 टाइम पर तो 600 आता है ना। तो वहां पर क्या था 12 का टेबल आप 15 टाइम पढ़ो, कितना आ गया 180, 15 12 जा 600, 12 12 जा 144, 6 10 जा 600, 15 10 जा 150, ये आपका 126 है ही। इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 3 से डिवाइड किए, कितना आ गया 600, ये 48 आ गया आपका, 3 3 जा 12, 3 4 3 8 जा 24। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड किए 50 आ गया यहां पर, और 3 से डिवाइड किए 42 आ गया अपॉन 200। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 30, है ना, 24 25 एंड 21 अपॉन 100। ये हमारा रेशियो हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का एनपीएसआर। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो आप बताइए, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे इसके बाद हम लोग। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखें, देख लो पार्टनर कौन कौन है बच्चों। ओ मेरे बच्चों, पार्टनर है आपके पास ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका 3:2 है ना। कौन एडमिट हो रहा है यहां पर एक्स एंड वाई। अभी तक एक पार्टनर एडमिट हो रहा था, इस क्वेश्चन में कितने एडमिट हो गए एक्स एंड वाई एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के रूप में आ रहा है एक्स एंड वाई। ओके, देखोगे फिर आप लोग ए सरेंडर कर रहा है यहां पर, ए सरेंडर करता है कितना बच्चों 1/3 ऑफ हिस्से, ठीक ना। फिर किसको ये सरेंडर कर रहा है 2x। फिर बी सरेंडर करता है कितना बच्चों
1/4 ऑफ हिज शेयर टू वाई, है ना। कैलकुलेट एनपीएसआर, एनपीएसआर कैलकुलेट करिए, हो जाएगा आप लोगों का ये। क्यों बेटा, अगर आप देखें ए का शेयर कितना है, ए का शेयर 3/5, इसने 1/3 दे दिया, 3 कैंसिल हो गया, मतलब 1/5 दे दिया, इसको दे दिया एक्स को। बी का शेयर कितना है 2/5, इसने 1/4 दे दिया, 2 1 2 2 2 4, इसका मतलब 1/10 दे दिया, किसको दे दिया, एक्स के बाद वाई है, वाई को दे दिया। ठीक है, आप लोग यहां तक समझ चुके हैं, आगे और समझने का प्रयास करें। चलिए देखिए, ए का शेयर कितना है बच्चों, हम कैलकुलेट करें यहां पर एनपीएसआर। ए का शेयर 3/5 है, -1/5 कर दोगे आप, 2/5 आ गया कि नहीं आ गया यहां पर। बी का शेयर कितना है बच्चों 2/5, 1/10 आपने माइनस कर दिया, एलसीएम कितना आ गया बेटा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस, ठीक है, -1 कर दिया, कितना आ गया बेटा 3/10, है ना। फिर एक्स का शेयर 1/5, वाई का शेयर 1/10, ठीक है ना। इन सब का जो एलसीएम लेंगे हम, कितना ले लिए 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3, है ना, 2 1, ये हमारा एनपीएसआर आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम बता सकते हो आप, यहां तक सबका हो गया है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 को अपने से सॉल्व करने का एक बार प्रयास करें। अभी हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो भाई, 11 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, ट्रिकी भी है। यहां पर देखो, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का क्या है, बताओ भाई। पीएसआर रेशियो अगर चेक करो इनका 3:2 है, 3/5 2/5 बोलोगे, ठीक है ना। सी एडमिटेड फॉर, सी एडमिट होता है कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, है ना। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद एक आदमी और आ गया, उसका नाम क्या था डी, ठीक है ना। डी एडमिट होता है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, है ना, प्रॉफिट में, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड। तो शुरू हो जाओ मेरे बच्चों, मेरे लाल, चलो जल्दी से देखो सब लोग, सॉल्यूशन में आ जाएंगे हम लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले कौन एडमिट हो रहा है, सी। सी जब आता है कितने शेयर के लिए सी आता है, 1/3 के लिए, है ना। सी अपना शेयर किससे लेता है, ए से लेता है, 1/3 का 2/5 मतलब 2/15। बी से कितना लेता है ये, 1/3 का 3/5 मतलब 3/50, ठीक है। ये तो सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग देखेंगे, लिखेंगे यहां पर एनपीएसआर। ए का शेयर कितना है बच्चों, ए का शेयर है आपका 3/5, माइनस कर दोगे 2/15, एलसीएम आपका कितना आ गया 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 2, ये आपका आ गया 7/15। बी का शेयर कितना है 2/5 माइनस 3/15, एलसीएम कितना आ गया 15, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6 माइनस 3, 3/15। सी का शेयर देख लो कितना है बेटा 1/3 है, 15 कैसे आएगा, 5 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 5/15 आ गया। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखोगे आप, हमारा रेशियो आ गया 7:3:5/15। पहले आप यहां तक लिख लें जल्दी से, इसके बाद डी को इंटर कर दो।
हो गया यहां तक? कार्तिकेय कह रहे कुछ गलती हो गई, देखो भाई सब लोग। कहाँ पर? बी में? हाँ हाँ, और नीचे किताब है आपके पास? किताब ये है ना, देखो ये 2/3। पहले पढ़ लिया करो कायदे से। अब डी का देखो, डी भी आया है। डी का शेयर क्या है? 1/5 है ना। डी ने ए और सी से अपना शेयर लिया इक्वली, तो 1/5 का हाफ 1/10 ए से लिया और सी से 1/5 का 1/2 1/10 इससे ले लिया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, एनपीएसआर क्या हो जाएगा आपका? एनपीएसआर ए का शेयर कितना था? 7/15 माइनस कर देंगे हम लोग 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा 15 और 10 का? बताइए। अगर 15 और 10 का आप एलसीएम ले लो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो एलसीएम आपका 30 आ गया। 15 2 जा 13, 7 2 जा 14 माइनस 3, 10 3 जा 30, 1 3 जा 3, तो ध्यान रखोगे ये आ गया आपका 11/30। फिर आपको बी का शेयर कैलकुलेट करना है। बी का शेयर था 3/15 माइनस 1/10, एलसीएम आपका 30 है ना। 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 माइनस 3, ये आपका 3/30 आ गया है ना। फिर देखेंगे आप सी, 5/15 था, इसने ना कुछ दिया ना कुछ लिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 10/30। डी का शेयर कितना है? 1/5 है, 30 कैसे आएगा बेटा? ठीक है, तो हमारा जो यहां पर पीएसआर बना 11:3:10:6/30। ठीक है, सभी लोग नोट कर लो। देख लो बेटा दूसरा वाला। गलत है, कहां से देखो तो। 15 2 जा 30। ओके 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 ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखें आप, बी नहीं दे रहा है, सी कंट्रीब्यूट कर रहा है। शाबाश प्राची, शाबाश। ठीक है, तो ये 6/30 आ गया, और यहाँ से 1/10 माइनस कर दोगे, ये 30 आ जाएगा। 15 30 5 दूनी 10 माइनस 3, ये 7/30 आ जाएगा, है ना। तो ये रेशियो अपना सही कर लेंगे हम लोग। कितना आ जाएगा फिर ये? 11:6:7:6। अब सही आ रहा है? शाबाश प्राची, तुमको मिलते हैं 2 झापड़। तुमने इतना लेट क्यों बताया? आ रहा है, बधाई हो तुमको। चलो ठीक है मेरे होनहार बच्चों, आ जाओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाए सब लोग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। आइए देखिए सभी लोग, यहां पर देखो कि पार्टनर कौन कौन है। पी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। कौन कौन एडमिट हो रहा है यहां पर? आर एंड एस इज एडमिटेड फॉर, एडमिट हो रहे हैं 1/4। देख लो यहां पर 1/4 एंड 1/5 शेयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, क्रमशः। और इसने दे दिया है प्रॉफिट कितने रुपए का?
2 लाख रुपए का। ठीक है, कैलकुलेट करिए आप PSR एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन जो बता के देगा अभी मुझको, मैं उसको 10 रुपए का पुरस्कार दूंगा नगद में। इतना देर से मैंने बोल रखा है, अभी तक कोई लगा के दिया नहीं। चलो ठीक है, नहीं आता सर रुक जाइए। बेटा आ गया। चलो तुम्हारा आ गया अरुण, अनुज, शिवांश, सत्यम, कार्तिकेय, प्रिंस, खुशी जी आपका आया, प्राची जी आपका। अच्छा हम एस का निकालेंगे तो फिर आर का भी कौन। चलो देखो बेटा, अगर बताना है तो बता ही तो रहा हूं ना। चलो इधर आओ, देखेंगे यहां पर हम लोग। 5 रुपए का कोई नहीं, पूरा पैसा लो, पूरा क्वेश्चन करो। ठीक है ना, तो देखो हम लोग टोटल प्रॉफिट क्या मान ले रहे हैं, कौन मान है ना। केस नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। देखो यहां पर आर एंड एस दोनों एक साथ एडमिट हो रहे हैं, तो आर का शेयर 1/4 है, प्लस एस का शेयर क्या 1/5, दोनों ऐड कर दो। एलसीएम कितना आ गया 20 है ना, 4 5 जब 5 + 4 9/20। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे एनपीएसआर कैलकुलेट करेंगे। देख लीजिए पी का शेयर क्या था 3/5, क्यू का शेयर था 2/5, है ना। अब यहां पर देखो आर और एस का शेयर तो हमको पता चल गया है, तो हम लोग इसके बाद क्या करते थे, केस नंबर 1 में रिमेनिंग शेयर निकालते थे कि नहीं। तो यहां पर निकाल लो आप रिमेनिंग शेयर 1 - 9/20, ये आपका 11/20 आ गया, है ना। अब इस 11/20 को आप डिवाइड कर दोगे पी में, क्यू में। आर का शेयर 1/4 था, एस का शेयर 1/5 था। ठीक है यहां तक। तो ये आपका आ गया 33/100, 22/100। 100 कैसे आएगा, इसमें 25 का मल्टीप्लाई करो, 25/100, इसमें 20 का मल्टीप्लाई करो, 20/100। तो ये हमारा एनपीएसआर आ गया 33:22:25:20/100। नोट कर लेंगे सभी लोग इसको। फिर 2 लाख का प्रॉफिट दिया है, आप देख लो, है ना। पी में अगर हम लोग डिवाइड करें 2 लाख का 33/100 कर दो, कितना आ जाएगा आपका ये 66,000। क्यू का 2 लाख इंटू 22/100 44,000। आर का शेयर क्या है आपका 2,25,100 50,000। एस का 2 लाख इंटू 20/100 40,000। नोट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन नंबर 12। यहीं पर आपका एक टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम था एनपीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। अब आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, नोट करिए यहां तक। चलो अच्छा झगड़ा नहीं करो, इधर देखो, देखेंगे हम लोग इधर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे। ठीक है।
सेक्रीफाइजिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। अगर देखो आप गेनिंग चाहो यहीं पढ़ लो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। अगर आप देखो एक्चुअल में दोनों फॉर्मूला एक ही है। एस आर इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है इसी को तुम क्या बोलते हो? एस आर। अगर इस यही निगेटिव में आ जाता है इसी को तुम क्या बोल देते हो? जी आर। बात समझ में आ रही नहीं? तो शुरू हो जाओ बच्चा। 13 के ए में देखो पार्टनर है दो आपके पास, है ना। यहां पर देखें आप लोग, पार्टनर सौरभ एंड गौरव दो। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो देखो दिया है क्या इनका? पीएसआर रेशियो अननोन है। अननोन के लिए इसमें क्या होता है? बराबर इक्वली होता है 1:1। इनका देखे एनपीएसआर भी दिया है। न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो दे रखा है कि नहीं? नीचे कितना दिया है? 4:3:2। ये कब का दिया है? इसी में वो कह रहा है, देखो भाई पार्टनर गौरव और सौरभ थे, न्यू पार्टनर कौन एडमिट हुआ है? चुनमुन, ठीक है। न्यू पार्टनर चुनमुन इज एडमिटेड, ठीक है ना। पार्टनर नहीं, प्रिंस की गर्लफ्रेंड टाइम लग रही है ना। तो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या आपका? 1:1 है। एनपीएसआर दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग यहां पर। आ जाओ इधर, देखो सॉल्यूशन में देखोगे आपको पता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो इक्वल टू क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। सौरभ का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2। गौरव का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2। माइनस कर दोगे आप, न्यू रेशियो क्या है? 4:3:2 को ऐड कर लो, 9 हो गया कि नहीं? तो 4/9 लिख दो और 3/9 लिख दो, है ना। यहां पर देखो एनपीएसआर पता है तो निकालने का कोई जरूरत नहीं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया कि नहीं? 2 9 जा 18, 1 9 जा 9, माइनस 9 2 जा 18 होगा, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। तो 1/18 आपका यहां आ गया। यहां पर भी एलसीएम आपका 18 होगा। 2 9 जा 18, 1 9 जा 9, माइनस 9 2 जा 3 2 जा 6, कितना आ गया आपका? ये 3/18। तो यहां पर आप देखो आपका एसआर जो आ रहा है 1:3 आ रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको हमारे लिए एक ट्रिक है। ये केस नंबर 1 का सवाल था कि नहीं? नहीं। अगर केस नंबर 1 मिल जाएगा तो ध्यान रखना ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा। ये कहां है? केस नंबर 1 है? नहीं है। केस नंबर 1 में क्या था? केवल आपको दिया था उसका न्यू पार्टनर का शेयर, आपको बाकी कैलकुलेट करना है ना। हटाएं इसको। 13 के बी पे आ जाओगे। इसके बाद अब तुम लोग सब कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको करा दिए गए। इसके बाद हम लोग गुडविल पढ़ेंगे, ठीक है। हटा दें इसको। नहीं सर। यस सर, यस सर। सर आप तुरंत अभी तक तुम क्या कर रहे थे बेटा? गांधी जी वाली टोपी लगा के आए हो जो व्हाइट कलर की। आ जाएंगे हम लोग, देखेंगे 13 का बी, ठीक है ना। देखोगे पार्टनर आपका गिवन है। कौन कौन है पार्टनर यहां पर? ए बी एंड सी। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो गिवन है आपका यहां पर। कितना दिया है आपका? 3:2:1। डी इज एडमिटेड। और डी कितने शेयर के लिए एडमिट होता है? पता ही नहीं कितने शेयर के लिए एडमिट होता है, ठीक है। फॉर प्रॉफिट तो यहां पर आपका पूरा का पूरा एनपीएसआर दे रखा है। उसने बोला 4:4:2:2। ये केस नंबर 1 है। बोला आपसे सेक्रीफाइजिंग रेशियो बताएं। आप बता लोगे आप लोग एसआर? आपको पता है एसआर इक्वल टू क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। आपको पता है ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए बी और सी। ए का शेयर 3/6,
बी का शेयर 2/6, सी का शेयर 1/6, माइनस कर दोगे। न्यू रेशियो क्या है आपका 4/12, 4/12 एंड 2/12। इसका एलसीएम 12 आ गया, 6 2 12, 3 2 6 माइनस 4, 2/12। इसका एलसीएम कितना आ गया 12, 6 2 12, 2 2 4 माइनस 4, 0 आ गई आपका। इसका भी एलसीएम 12, 6 2 12, 1 2 2, 2 2 0, ये भी आ गया। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/6 लिख सकते हो। केवल यहां पर ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फटाफट नोट कर सकते हो आप इसको। समझ में आ रहा है पीके? प्रिंस नंबर 2, नंबर 1 की तबीयत खराब है। खुशी नंबर 2, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये देखो घर का भेदी लंका ढाए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ए इधर इधर 13 का बी जल्दी लगा के देखो बेटा। तो लग गया बी, हटा दें इसको। अब केस नंबर 2 में आ जाओ। केस नंबर 2 में जो रेशियो दिया है एनपीएसआर का, वो बोला है आपका 2:4:2:4। ठीक है, कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है भाई, चलिए शुरू हो जाइए आप लोग। इसको सब लोग अपने से करके बताएंगे हमको। इन सबको टोटल कर लिए कितना आ गया 12। ए का रेशियो कितना है 2/12। एलसीएम 12 आ गया आपका, 6 2 12, 3 2 6 माइनस 2, 4/12। यहां से 4/12, 12 आ गया एलसीएम, 6 2 12, 2 2 4 माइनस 4, 0 आ गया आपका। इधर 2/12 लिख लीजिए। एलसीएम आपका 12 है, 6 2 12, 1 2 2, 2 माइनस 2, ये भी क्या आ गया 0। तो यहां पर ध्यान रखो, यहां पर केवल कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस किया, रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2/6 भी हो जाएगा, या इसी को आप 1/3 भी बोल सकते हो। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अरे तूने कल ही बता दिया था बेटा, जब क्वेश्चन लगा ही नहीं था। ठीक है, यहां तक नोट कर लो।